अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश व खुर्म होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो चूँकि हमारा 5th यूनिट जो है वो गुजर चुका। आज का टॉपिक है 6 यूनिट और 6 यूनिट की फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 और इसका पहला क्वेश्चन है। और आज का जो उन्वान है इस टॉपिक का वो है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और एक क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और इनके बीच में हमने फाइंड करना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब और निकालते हैं HCF क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले HCF निकालने से में सबसे पहले आपको फैक्टराइज करना है, क्योंकि इसमें हमें चाहिए होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब जब फैक्टर होंगे तभी उसके बाद में ये मालूम पड़ेगा कि कॉमन फैक्टर कौन सा है और फिर बाद में ये मालूम पड़ेगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, यानी उनमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो कॉमन आ रहा है वो फैक्टर कौन सा है, वही आपका HCF है, उसे ही कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलते हैं, सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। हर क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स दिए, ये देखें 2 पार्ट्स हैं, इनको अलग अलग लिखते हैं। 39, x की 7, y की 3, z। आप इसके करोगे फैक्टर्स 39 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप फैक्टर निकालोगे तो ये 3 पे जाता है। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 और 13 फर्दर नहीं जाता। तो इस 39 के फैक्टर्स बने 3 × 13। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद x की 7 है। मैं x की 7 को लिख लेता हूं x की 5 और x की 2। क्यों? चूंकि मुझे यहां पर जो दूसरी रकम है वो दूसरी रकम भी मैं लिख लेता हूं 91 x की पावर 5, y की 6 एंड z की 7। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर 91 है। 91 के भी फैक्टर्स करेंगे इसी तरह। 91 के जो फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ये 7 पे जाता है। 13 7 जार 91। तो यहाँ पर 7 × 13, ये 91 के फैक्टर्स हुए हैं। उसके बाद x की पावर 5 लिखेंगे। ये x की पावर 5, x की पावर 5, इनको सेम करने के लिए मैंने इस 7 को तोड़ा था। और कैसे तोड़ा है? एक x की 5 को रखा है, एक x की पावर 2 को रखा है। 5 को इसलिए यहाँ रखा है कि ये इस 5 से मैच कर जाएगा और ये कॉमन फैक्टर बन जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसलिए मैंने अब इस x की 5 को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ मैच कर रहा है, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। उसके बाद y की 6 है, तो चलते हैं, इधर y की 3 है, तो इधर y की 3 जो छोटा है उसको कुछ नहीं कहेंगे और जो 6 बड़ा है उसको तोड़ेंगे। y की 3 और y की 3 ऐसे तोड़ दें, एक इसके साथ मैच कर गया। ओके, उसके बाद z की पावर 7 है, ऊपर z की 1 है, तो इसका मतलब z की पावर 1 छोटी है, इसको कुछ नहीं कहेंगे। जो z की पावर बड़ी 7 है इसको तोड़ेंगे, एक तो 1 के साथ मैच कराएंगे, उस जैसा बनाएंगे, और एक फिर z की पावर 6 बच जाएगा, चूंकि 6 और ये 1 मिलके टोटल 7 होता है। आप इसको रेस कर देते हैं इस तरीके से, ये इसके साथ मैच कर गया और 13 के साथ मैच कर गया। तो आप देखें, जो इनमें फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन है, यानी जो मैच कर रहे हैं, ये देखें, आप उनको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दें, ये देखें, और z की पावर 1। अब हमारे पास यही कहलाते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, यानी जो ये ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर्स हैं। इनके अलावा और अगर 7 3 अनकॉमन है और z की पावर 6 उसमें नहीं है, इसमें है, अनकॉमन है, ऊपर x स्क्वायर है, नीचे x स्क्वायर के साथ मैच नहीं कर रहा है, अनकॉमन है। मतलब जितना भी कॉमन फैक्टर हो सका मैक्सिमम से मैक्सिमम वो मैंने यहाँ पर जाहिर कर दिया है। और यहाँ पर हम लिखेंगे 13, उसके बाद x की 5, उसके बाद y की 3, उसके बाद z की पावर 1। तो ये आपका कहलाया HCF,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। यहाँ पर हमें 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स हैं और इनको करेंगे बारी बारी फैक्टराइज और फिर देखेंगे कि इनमें मैचिंग क्या हो रही है, कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। यहाँ पहला है 102 एक्स वाई स्केयर जी, दूसरा है 85 एक्स की पावर 2 वाई जी और तीसरी रकम है 187 एक्स वाई जी स्केयर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहला होता है ये जो आपके पास अमाउंट्स हैं, जो अरिथमेटिक अमाउंट्स हैं, आपने इनको फैक्टराइज पहले करना है, इनकी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ये देखिए 102 के फैक्टर्स बना लें तो ये जाता है 2 पे, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 51 है। 51 किस पे जाएगा? 3 पे, 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी गया, 21 बना, 7 3 ज़ा 21, 17 आगे फर्दर डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पर फैक्टराइज बना, हमने इसको फैक्टराइज किया 2 × 3 × 17। इसी तरह उसके बाद यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो हम x की पावर 1 चूँकि छोटा है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आगे क्या है? y की 2 है, y की 1 है, y की 1 है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? y की इस 2 को तोड़ देंगे 1 और 1 की शक्ल में ताकि नीचे वाले y1 से वो मैच कर जाए। इसी तरह z की यहाँ 2 है, z की यहाँ 1 है, z की यहाँ 1 पावर है, तो z की 1 पावर को हम नहीं तोड़ेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। और नीचे आते हैं एक्स स्केयर 85 है। 85 को सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। ये किस पे जाएगा? 5 पे जाएगा। 5 1 ज़ार 5, यहाँ से 3 कैरी गया, 7 5 ज़ार 35। तो यहाँ 17 आ जाता है। तो 85 के फैक्टर्स बने 5 × 17। उसके बाद एक्स स्केयर आता है। तो एक्स स्केयर को हमने 2 दफ़ा लिखा है, एक्स की पावर 1 एंड एक्स की पावर 1। उसके बाद y की पावर 1 है, इसको ऐसे लिख दें। आगे z की पावर 1 है, इसको भी ऐसे लिख दें। चूँकि y की 1 और z की 1 को तो मज़ीद फर्दर हम नहीं तोड़ सकते, चूँकि 1 पावर तो पहले से ही बहुत छोटी पावर है, इसको हमने एज इट इज़ लिखा है। उसके बाद नीचे आते हैं 187 की तरफ। 187 के मैं फैक्टर्स करने लगा हूँ। ये कहाँ किस पे जाएगा? 18, ये जाएगा 17 पे। 17 1 ज़ार 17, बट ये 18 है, ये आपका 1 कैरी 7 को देगा, फिर 17 बन जाएगा। तो 17 1 ज़ार 17 यानी 11 × 17 या 17 × 11 भी लिख सकते हैं। उसके बाद 11 तो मर्द फर्दर आगे डिवाइड नहीं होता, 11 तो अब 11 पे ही जाएगा, तो आप फिर यहीं पे स्टॉप कर दें। आगे x की पावर 1 है, लिख लें। y की पावर 1 है, 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। आगे z की 2 है, z की 2 को आप तोड़ सकते हैं, z की 1 एंड 1, चूँकि वो 2 पावर हो जाएगी। अब आप देखें मैक्सिमम यहाँ पर क्या कॉमन आता है। देखिए 17 मुझे तीनों में कॉमन आ रहा है। उसके बाद x भी यहाँ से देखिए कॉमन आ रहा है। उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है? z कॉमन आ रहा है, ये। फिर एक y, बिल्कुल y कॉमन आ रहा है, ये। तो ये थे हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमारे पास 3 रकमें थी, तो यहाँ क्या 17 तीनों में कॉमन आ रहा है और x की पावर 1 कॉमन आ रहा है। उसके बाद y की पावर 1 कॉमन आ रहा है, 1 पावर बेशक ना लगाएं। और उसके बाद फिर z की पावर 1 कॉमन आ रहा है। तो ये है आपका HCF। तो ये डियर स्टूडेंट्स काफ़ी आसान सवाल हैं और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके होंगे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, मेरे साथ साथ रहिएगा। लेट्स गो। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6.1 और इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है। वैसे तो और भी पार्ट्स हैं, लेकिन पहला और दूसरा करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो पहला पार्ट देखें और दूसरे पार्ट में क्या फ़र्क है। यहाँ पर हमारे पास हैं 2 रकमें, यहाँ पर 1 2 3 रकमें हैं और इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने फाइंड करने हैं। तो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, जब भी आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना हो तो सबसे पहले आपने फैक्टराइज करना होता है। अब यहाँ पर देखिए x²
प्लस 5x प्लस 6 के हम फैक्टर बनाएंगे और इनकी फैक्टराइजेशन हम पिछला चैप्टर जो 5th यूनिट था वो सारे का सारा यूनिट जो था वो फैक्टराइजेशन के मुतालिक था। फैक्टराइजेशन मुख्तलिफ जो टाइप्स थी उनके बारे में था। चूँकि हम फैक्टराइजेशन अच्छे तरीके से सीख चुके हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक है और ट्राइनोमियल है। तो इस किस्म की जो फैक्टराइजेशन है वो बड़ी कॉमन है और बहुत आसान है। हम क्या किया करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लेते हैं, 1 है जो कि 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 के ऐसे दो फैक्टर्स करते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 बने और जिनको ऐड करें तो 5 बने। तो वो 3 और 2 हैं, 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ चुके हैं और इसको हम आगे लेके चलते हैं। एक्स स्क्वायर और 5 को लिखा है 3x प्लस 2x और एंड पे 6 को भी ऐसे लिख लेना है, एक्स स्क्वायर को भी ऐसे लिख लेना है। इस 5x के हमने ये दो फैक्टर्स बनाए हैं, दो पार्ट किए हैं। अब चलते हैं, पहले इन दोनों में कॉमन आता है x तो ये बनता है x प्लस 3, यहाँ से कॉमन आता है 2 और अंदर क्या बचता है x प्लस 3। तो यहाँ पर ये x प्लस 3 कॉमन आता है और अंदर क्या बचता है x प्लस 2। तो ये हमारे दो फैक्टर्स बन चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने 5th यूनिट में 12 किए हैं, इनकी काफ़ी हमने प्रैक्टिस की है। अब मैं आता हूँ अगली रकम की तरफ जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। इसके भी फैक्टर करेंगे और बाद में जस्टिफाई करेंगे कि इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो चलते हैं, यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है भाई, 1 को क्या करूँ, 1 को -12 से मल्टीप्लाई करूँगा। -12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो भैया -12 आता है। -12 के ऐसे दो हिस्से करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करूं तो -12 तो आए ही, और बल्कि माइनस या प्लस करने से ये बीच का -4 भी आए। तो सोचना है दिमाग से। और यहाँ पर मेरे ख्याल में 6 2 12 ठीक रहेगा, क्योंकि 6 2 12 होता है, मगर 6 या 2 के साथ माइनस तो लगेगा ही, क्योंकि या इधर माइनस लगेगा तो -12 होगा, या 2 के साथ माइनस लगेगा तो 12 होगा मल्टीप्लाई करने से। लेकिन यहाँ से हमें 4 माइनस का ये बता रहा है कि 6 के साथ माइनस लगाओ, क्योंकि माइनस का 6 में जब 2 प्लस होगा तो -4 तो बनेगा ही, और फिर मल्टीप्लाई करने से -12 भी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर है और 6 माइनस का है, 6x माइनस का हो जाएगा, और 2 प्लस का है तो प्लस का 2x हो जाएगा, और उसके बाद -12 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या देखते हैं कि इन दो टर्म्स के बीच में क्या चीज़ कॉमन आती है, x कॉमन आता है। जब x कॉमन लेते हैं तो एक x तो बचेगा ही, क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर आता है। x जब मैंने यहाँ से कॉमन लिया है तो -6 बचता है, और प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो मैं 2 कॉमन लेता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या मिलता है, x मिलता है, और 6 2 12, यहाँ पर भी -6 आता है। मैं क्या देखता हूँ, ये x -6 और ये x -6 जो है वो सेम आ रहे हैं, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर भी x + 3 सेम आया था। तो हम क्या करते हैं, फिर इसी x -6 को बाहर कॉमन लेते हैं। जब ये कॉमन आ चुका तो फिर अंदर क्या बचने वाला है, x और +2 बचेगा। तो यहाँ पर भी हमारे दो फैक्टर्स बन चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि जब x की पावर 2 होगी, यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी तो फैक्टर्स 2 आएंगे। अगर x की पावर ऊपर 3 होती तो फैक्टर्स 3 आते हैं। अगर x की पावर ऊपर 4 होती तो फैक्टर्स 4 आएंगे। तो फैक्टर्स की तादाद x की मैक्सिमम डिग्री पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर फैक्टर्स आ जाने के बाद ही हमें मालूम पड़ता है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो कॉमन फैक्टर देखें, यहाँ पर तलाश करना होगा। अरे x + 3 इधर है, इधर नहीं है। x + 2 जो है वो दोनों अतराफ में है, मैं दोनों तरफ देखता हूँ। मैं इसी को डिसाइड कर लेता हूँ कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और ये क्या है, x + 2। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और इसी तरह का सेम ये क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार यहाँ पर 3 रकमें हैं। अब तीनों को बारी बारी फैक्टराइज करके और उनके बीच कॉमन कौन सा है वो हम डिसाइड करेंगे। तो चलते हैं मेरे साथ, और यहाँ पर मुझे इसको करना होगा रेस, ताकि मैं इस क्वेश्चन को मैक्सिमम स्पेस दे सकूँ। तो लेट्स गो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और इसमें 3 रकमें हैं मेरे पास, और इनको बारी बारी हम फैक्टराइज करेंगे। क्योंकि अब की बार जो फैक्टराइजेशन है वो मुख्तलिफ टाइप्स की है। यहाँ पर क्यूबिक
पॉलिनोमियल है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसमें x की पावर 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसमें x की पावर 3 होती है। और फिर हमने क्वेश्चन में पहचान करनी होती है कि पहचान क्या है, कि ये क्वेश्चन किस तरफ जा रहा है, कौन सी शेप बना रहा है। फिर उस शेप के मुताबिक फार्मूले की डिमांड करनी होती है, फार्मूले को आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ पर फेवरेबल काम का फार्मूला कौन सा है। तो मैं पहले क्वेश्चन की जानब बढ़ता हूँ। यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ, डियर स्टूडेंट्स, x की 3 है, मैं इसको x की पावर 3 लिख लेता हूँ। 27 जो है ये 3 की पावर 3 है, तो ये बनता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले को बुला रहा है, आवाज़ दे रहा है, चूँकि शेप वो बना रहा है। अब क्या करेंगे, हम इस फार्मूले को यहाँ पर लिखते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लिहाजा इस फार्मूले को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये फैक्टोरिंग फार्मूला है, ये फैक्टराइज कर देता है क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक a माइनस बी का फैक्टर है, दूसरा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फैक्टर है। तो चलते हैं, अब a की जगह पे x है, b की जगह पे 3 है, तो उसी तरह हम खोलेंगे फार्मूले को। तो कैसे खुलेगा, a माइनस बी मतलब x माइनस 3, और अगली ब्रैकेट में ए स्क्वायर का मतलब इस x का मैं स्क्वायर लूँगा और फिर उसके बाद प्लस का साइन आएगा। फिर ए बी का मतलब क्या हुआ कि ये ए एक्स है, बी 3 है, तो ए बी का मतलब इस x और 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 3x बन जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद बी स्क्वायर आता है। बी कौन है, जो a के साथ माइनस हो रहा है, मतलब वो जो 3 है वो b है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर देना है, तो ये अगला फैक्टर भी मुकम्मल होता है। उसके बाद आगे चलते हैं, x माइनस 3, इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x का स्क्वायर है, x के स्क्वायर को क्या सिंप्लीफाई करना, वो तो वैसे ही आ जाएगा, लेकिन 3x वो भी वैसे ही आ जाएगा, वो भी पहले से ही सिंप्लीफाइड है, लेकिन 3 का जो स्क्वायर है वो 9 बन जाएगा। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर्स बन चुके हैं। अब मैं सेकंड पार्ट की तरफ आ रहा हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि किस किस्म की जो फैक्टराइजेशन है, कौन सी टाइप है। सबसे पहले आपने उस क्वेश्चन की टाइप को पहचानना है कि क्या पहचान है इसकी, और मैं क्या करूँगा, कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, क्योंकि बस यहाँ पर मैं देखता हूँ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसमें टर्म्स 3 हैं। तो क्या करूँगा, ये वही फार्मूला है कि मैं इस 1 को इस 27 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -27 बनता है। इसके मैं दो ऐसे फैक्टर्स बनाऊंगा कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो -27 आए ही, और जिनको प्लस करें तो +6 भी आए। तो मेरा ख्याल 9 3s are 27 होता है, चूँकि 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 भी आता है। लेकिन माइनस तो लगाना पड़ेगा यहाँ पर, या तो 9 के साथ अगर मैं माइनस लगाता हूँ तो -9 3s are -27 तो बन जाता है, नो डाउट, लेकिन -9 को 3 में ऐड करने से -6 आता है, लेकिन क्वेश्चन में +6 है, इसका मतलब फिर माइनस मुझे यहाँ नहीं 3 के साथ लगाना होगा, क्योंकि 9 3s are -27 तब भी रहता है, लेकिन 9 अगर प्लस का हो जाए, 3 अगर माइनस का हो जाए तो ये +6 बन जाता है। तो फिर फैक्टर्स क्या बनते हैं, x स्क्वायर और बीच में क्या आएगा, एक 9x और एक आएगा -3x और उसके बाद -27। उसके बाद इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इन दो टर्म्स में से x कॉमन आता है, आगे क्या बचता है x + 9, आगे -3 कॉमन आता है, फिर क्या बचता है x + 9। ये स्टूडेंट्स जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये x + 9, ये x + 9, आप इसको बाहर कॉमन ले लीजिए, बीच में क्या बनता है x - 3। लो जी भाई, इसके भी दो फैक्टर्स बन चुके हैं। आगे चलते हैं, आगे 2x² - 18 आता है, तो यहाँ से सीधा सीधा पहले तो 2 कॉमन लीजिए, तो ये बन जाता है x² - 9। तो अब मुझे यहाँ पर कुछ शेप बनती नज़र आ रही है। इस x² को x² लिख लिया, इस 9 को मैंने 3 का स्क्वायर लिख लिया है, और यहाँ पर ये बनता है a² - b²। तो डियर स्टूडेंट्स, a² - b² का फार्मूला क्या कहता है कि एक दफ़ा प्लस कर दें, एक दफ़ा माइनस कर दें, मतलब a + b × a - b। तो यहाँ पर a² - b² है, तो मैं क्या करूँगा, एक दफ़ा x + 3 लिखूँगा और दूसरी दफ़ा मैं क्या लिखूँगा, x - 3। तो इसके जो मैक्सिमम फैक्टर्स थे वो इस तरह से होंगे। हर क्वेश्चन, जो तीनों क्वेश्चंस हैं, इनकी फैक्टराइजेशन
डिफरेंट अंदाज से हुई है। चूँकि शेप्स इनकी डिफरेंट थी इसलिए इनकी फैक्टराइजेशन भी डिफरेंट अंदाज से हुई है। अगर डियर स्टूडेंट अगर इसके भी दो फैक्टर्स मुमकिन हों तो मैं आगे बना सकता हूँ, लेकिन इसके फैक्टर्स मुमकिन नहीं हो रहे हैं तो इनको ऐसे रखा है। अब यहाँ पर मुझे कॉमन फैक्टर ढूंढना है तीनों में। देखें मैं क्या देखता हूँ, ये भी x-3 इसमें प्रेजेंट है, x-3 इधर भी मौजूद है, x-3 इधर भी मौजूद है। इसके अलावा बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। एक ही फैक्टर है जो कि तीनों में x-3 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 तीनों में कॉमन आ रहा है, तो यही हमारा HCF है। यहाँ पर हम लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x-3। तो ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, हम अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है, आज के जो हमने ये 4 क्वेश्चंस किए हैं, ये आपको समझ आ चुके होंगे। चूँकि लेक्चर लंबा हो रहा है, आप भी हो रहे होंगे बोर, तो हम इसी लेक्चर को आज यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर तक इंतज़ार कीजिएगा। और यकीनन जल्द हम इसके अगले जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।